नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें रमज़ान मुबारक की ये नेमतें, ये मुबारक साअतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये मग़फ़िरतें अता फ़रमाई। हमने अपनी बसात भर रमज़ान से फ़ायदा उठाया। अब इंशाअल्लाह ताला कल ईद उल फ़ितर होगी और ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करेंगे। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, अभी हमारे पास जो आखिरी ये लम्हात हैं, ये लम्हात बड़े अहम हैं, बड़े कीमती हैं। इन औक़ात को ज़ाया न कीजिए। ये बिल्कुल हम अपनी उजरत के अखीर में हैं, इख्तिताम पे हैं। अगर हमने ये वक्त ज़ाया कर दिया, अगर हमने ये लम्हात ज़ाया कर दिए तो यकीन करें हम बहुत घाटे का सौदा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं, ये भी ज़रूरत है। घर का के लिए सामान जो ख़रीदना वो भी ज़रूरी है। सुबह की नमाज की तैयारी के बाद घर का सौदा सलफ़ और बाकी मामलात लवाज़मात ज़रूरी हैं। लेकिन कहीं भी ये ना भूलें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ये ना भूलें कि हम रब के बंदे हैं, ये ना भूलें कि हमारा रब हमें देख रहा है, ये ना भूलें हमारा मालिक हमें देख रहा है, हमारा हाकिम हमें देख रहा है, वो एक ज़ात ऊपर मौजूद है। कहीं कोशिश ना करें किसी को धोखा देने की, ये कोशिश ना करें किसी के साथ ज़्यादती करने की, ये कोशिश ना करें किसी के साथ ज़ुबान के साथ, हाथ के साथ, अपने जिस्म के साथ, अपने कौल, अपने फ़ेल के साथ किसी को तंग करने की कोशिश ना करें। अगर हमने ये कर लिया तो गोया हमने रमज़ान का रोज़ा जो रखा था, रमज़ान के नेमतें जो हमने समेटी थी, वो हमने अपनी झोली खाली कर ली। इसी तरह नाज़रीन, अभी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं, अब इशा की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है, वो अदा हो चुकी है, तरावी भी हमने अदा की है। लेकिन सुबह फ़जर की नमाज़ ख़ास तौर पे अहमियत के हामिल है। वो हमारे लिए इम्तिहान होगी कि हम फ़जर की नमाज़ बाजबात अदा करते हैं नहीं करते। हमारी कैफ़ियत क्या होगी, क्या फ़जर के वक्त हम उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। पहले तो सहरी होती थी, सहरी हमने करना होती थी, लेकिन इस वक्त हमारा इम्तिहान होगा कि हम फ़जर की नमाज के अंदर हमारी कैफ़ियत क्या होगी। क्या मस्जिदों के अंदर वही ज़ौक़ शौक़ से, उसी जोश व खरोश से लोग मस्जिद में जाएंगे, या सुबह फ़जर की नमाज में वही गिने चुने नमाजी रह जाएंगे। ये हमारा इम्तिहान है। हमने पूरा महीना गुजारा है अल्लाह के साथ मुनाजात करते हुए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम करते हुए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ का इयादा करते हुए, उसको दोहराते हुए, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, या अल्लाह हम तेरे हुक्म के बगैर एक घूंट पानी भी किसी दुनिया वाले की नज़र में तो हो सकता है हम उससे छुप जाते, या अल्लाह हमने सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए एक घूंट पानी तक को अपने जिस्म के अंदर नहीं जाने दिया, अपने पेट के अंदर नहीं जाने दिया, तो वो पूरा महीना हमने गुजारा है। ये 29 रोज़े हमने गुजारे हैं। अब ये जो रात है और ये कल का दिन है, वो ख़ास तौर पे हमारे लिए इम्तिहान है कि हम क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़जर की नमाज़, शवाल की जो पहली यकम शवाल होती है, जो ईद का दिन होता है, उसकी फ़जर की नमाज़ उनकी मिस हो जाती है। ईद वाले दिन ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ है, हमारी नमाज़ें मिस हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी है, इसके साथ जो देखने वाली बात है कि जिन लोगों ने फ़ितराना अभी तक अदा नहीं किया, वो फ़ितराना ज़रूर अदा करें। और आपको पता है ये सुन्नत है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे ईद की नमाज़ अदा करने, दूसरी वापस आते हुए अपना रास्ता तब्दील कर दे। इसका मकसद और कुछ नहीं है, एक ही मकसद था। नंबर एक तो रास्ते में कोई मोहताज, कोई गरीब, कोई मुफलिस, कोई मुस्तहिक मिल जाए, उसकी मदद हो सके। इसके साथ साथ यह है कि जब उस रास्ते पे हम तस्बीह व तहलील अदा करते, वो का विर्द करते हुए जाते हैं, तो अल्लाह की रहमतें वहाँ पे नाज़िल होती हैं। इसलिए ख़ास तौर पे कोशिश करें कि अल्लाह के हुज़ूर अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा जो वक्त है वो अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ का वक्त ख़त्म हो गया, ये रमज़ान का महीना था। नहीं, अभी भी वक्त है और ये सारी ज़िंदगी के लिए है। रमज़ान का महीना एक ट्रेनिंग थी, रमज़ान का महीना एक प्रैक्टिस सेशन था, रमज़ान का महीना जस्ट एक ट्रेलर था, रमज़ान का महीना हमने तैयारी की। अब उस तैयारी का अमली नमूना हमने पूरा साल पेश करना है। हाँ नाज़रीन, बिल्कुल यही बात है। ये बुनियादी तौर पे ये प्रैक्टिस हमने अब पूरे साल इसको दोहराना है। फिर जो कमियाँ कोताही हो जाती हैं, फिर जो वायरसेस आ जाते हैं, फिर जो हमारे जो दिमाग है, हमारा जो दिल है,
उसके ऊपर हल्के हल्के जो धब्बे पड़ जाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान का महीना ले आता है और उसके बाद दोबारा उन धब्बों को धुलने का मौका मिल जाता है, उन धब्बों को साफ़ करने का मौका मिल जाता है। तो आइए अल्लाह के हजूर झुके रहें, हाँ अपने काम करते रहें, घर वो तैयारी करें, ईद उल फितर की तैयारी करें। ज़रूरी है, कपड़े अगर लेने हैं कपड़े ले लें, वो दर्जी से वापस लेने हैं ले लें, सुबह के लिए सौदा सल्फ लाना है लाएँ, ज़रूर लाएँ, लेकिन इसके साथ साथ अपने रब को याद करते हुए। कहीं भी हमारे कौल हमारे अमल से ये इजहार ना हो कि वो हम ड्रामा कर रहे थे, रमज़ान मुबारक ड्रामा साबित ना हो। इसी तरह नाजरीन एक हदीस मुबारक पेश करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखे और शव्वाल के 6 रोज़े रखे, उसने गोया तमाम ज़माने के लिए रोज़े रखे। उसने वो पूरा ज़माना वो उसमें हालत रोज़े में रहा। तो ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। तो कोशिश करें अगर मुमकिन हो तो यकम शव्वाल के बाद आप कोई 6 रोज़े लाजमी रख लें। इनका बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा इनका जो है वो मुकाम और मर्तबा है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।